गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। कल की क्लास में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, किस किस टाइप के एंगल्स होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं। आज हम पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे, मतलब दो एंगल्स के बीच में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और उनको हम क्या बोलते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल। Two angles are said to be adjacent if they have a common vertex and a common arm. दो एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कब बोलते हैं? जब उन दोनों के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स हो। अब देखो यहाँ से AOB और BOC, इन दोनों के बीच में O जो है ये एक कॉमन वर्टेक्स हो रहा है, एंड कॉमन आर्म मतलब OB। अब देखो इस एंगल को फॉर्म होने के लिए भी OB का यूज कर रहे हैं और इस वाले एंगल को फॉर्म होने के लिए भी OB का यूज कर रहे हैं, और OB क्या इन दोनों के बीच में कॉमन आर्म हो गई है। तो ये जो दोनों एंगल फॉर्म हो रहे कौन कौन से? एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे अपन एंगल का सिंबल लगाते हैं। ओके, नाउ सेकेंड इज लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर कब बनता है? अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज कॉल्ड टू बी फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल ही रहेंगे लीनियर पेयर में, क्योंकि उनके बीच में कॉमन वर्टेक्स भी रहेगा और कॉमन आर्म रहेगी। बट वो लीनियर पेयर कब बनाएंगे? इफ द आउटर आर्म्स ऑफ द एंगल्स लाइज ऑन वन लाइन। देखो इनके आउटर आर्म्स मतलब OA और OC इसी लाइन के ऊपर है, और इनकी एक प्रॉपर्टी और ये होती है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ अ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180। मतलब ऐसे कोण जो जिनमें दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, उनको बोलेंगे हम लीनियर पेयर। नाउ थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण बोलते हैं इनको हिंदी में, और इनको कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलेंगे? जब उन दोनों एंगल का हम सम करते हैं तो वो कितना आता है 90 डिग्री। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल 50 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री टू अनदर एंगल ऑफ मेजर 40 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो 50 डिग्री है वो 40 डिग्री का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों? क्योंकि 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री जब हम करते हैं तो कितना आता है 90 डिग्री। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। नाउ फोर्थ इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। देखो कॉम्प्लीमेंट्री जिनमें दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनमें दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल 120 एंड 60 आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब 120 डिग्री का कोण और 60 डिग्री का कोण, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? सप्लीमेंट्री। अपन इनको फाइंड कैसे करते हैं? देखो हमको दे रखा है कि 120 डिग्री का एक एंगल है और उसका हमको सप्लीमेंट्री फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? उसको कुछ भी एज्यूम कर लेंगे। 120 डिग्री, ये 120 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस 120, दैट मीन्स 60 डिग्री। तो 120 का सप्लीमेंट्री क्या है? 60 डिग्री, और यही हमने अपने एग्जाम्पल में लिखा है। नाउ फिफ्थ इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? द एंगल्स अपोजिट टू द कॉमन वर्टेक्स फ्रॉम्ड बाय द इंटरसेक्ट ऑफ टू लाइन्स आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल वो होते हैं जो क्या होते हैं? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, तो ये एंगल फॉर्म होते हैं। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये कैसे होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? 1 और 2 आपस में वर्टिकली अपोजिट हो रहे हैं, आमने सामने हो रहे हैं। ऐसे 3 और 4 भी क्या हो रहे हैं? अपोजिट एंगल हो रहे हैं। और ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? जब भी फॉर्म होते हैं तो इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये सब वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। अ पॉलीगन विथ 3 एज एंड 3 वर्टाइसेस। ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें 3 एजेस होती है और 3 वर्टाइसेस होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। सबसे फर्स्ट है अपना स्केलेन ट्राइंगल। अ ट्राइंगल विद अनइक्वल साइड इज कॉल्ड अ स्केलेन ट्राइंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी
तीनों साइड क्या होती है, आपस में अनइक्वल होती है, मतलब इक्वल नहीं होती है। जैसे यहाँ पे 4, ये 5 है और ये 6, ये आपस में इक्वल है क्या, नहीं। तो ये कैसा ट्राइंगल होगा, स्केलेन ट्राइंगल होगा। नाउ सेकेंड इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल कैसा होगा, इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल इट इज कॉल्ड एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड, कोई भी दो साइड अगर इक्वल होती है तो वो कैसा ट्राइंगल होगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल। जैसे यहाँ पे ए बी और ए सी, ये दोनों साइड आपस में कैसी, इक्वल है, इसलिए ये ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल। नाउ थर्ड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इफ ऑल इक्विलेटरल, नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वल, मतलब इक्वल की बात हो रही है, मतलब इफ ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल इट इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब तीनों साइड जिस ट्राइंगल की क्या होती है, इक्वल, वो कैसा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब ये जो ए बी है ये बीसी एसी के बराबर होगी और बीसी के बराबर भी होगी, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। A triangle is called right angle triangle if its one angle is 90 डिग्री। कैसा ट्राइंगल, जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो कैसा ट्राइंगल होगा वो, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे अपन ने एबीसी एक ट्राइंगल बनाया जिसमें बी क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। फिफ्थ है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जिसमें एक एंगल कैसा, ऑब्ट्यूज हो, मतलब मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का। तो यहाँ पे 120 डिग्री का आपको एक एंगल बन रहा है, तो ये कैसा हो गया, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो गया। लास्ट है एक्यूट ट्राइंगल। एन एक्यूट ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल हुज ऑल द एंगल्स आर एक्यूट। ऐसा ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्यूट होते हैं, मतलब लेस देन 90 डिग्री होते हैं, तो वो कैसा ट्राइंगल होगा, एक्यूट ट्राइंगल होगा। जैसे यहाँ 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री से कम है, 80 डिग्री, इसलिए बी 40 डिग्री है जो 90 डिग्री से कम है, सी 60 डिग्री है जो 90 डिग्री से कम है। ओके, क्लियर है आपको? थैंक यू।